हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस में। तो यदि आप भी 17 फरवरी 2025 को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए 17 फरवरी 2025 हिंदी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी 2025 के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, ये मैट्रिक फाइनल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए हिंदी का क्वेश्चन पेपर है। 17 फरवरी 2025 को हिंदी का फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो इस क्लास में हम लोग 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके 17 फरवरी के परीक्षा में पूछा जाएगा। विषय कोड यही रहेगा 101, फाइनल परीक्षा में भी प्रथम पाली में 101 रहेगा, द्वितीय पाली में 201 रहेगा। और यहाँ पर देख सकते हो आप लोग का एग्जाम हिंदी का पूरे 100 नंबर का होगा और समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 100 तक, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए। बताना है यहाँ पर कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए, इंग्लैंड या रूस या जापान या अमेरिका। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है कि उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश में गए, तो इंग्लैंड में गए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, जाति पांति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो जाएगा, तो 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि निम्न में से कौन पड़ोसियों के आवारदागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। कौन लट्टू नचा रहा था, तो आपको याद रखना है मदन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है। तो भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत से हम क्या सीखे, ये भाषण है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर, चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि चारुचंद्र लेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। लेखक गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी, तो आपको याद रखना है मराठी भाषा थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती हैं। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में जैन गणितज्ञ कौन है। तो आपको याद रखना है कि महावीराचार्य। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है। बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है, तो आपको याद रखना है कि बहादुर शीर्षक कहानी का नाम है अमरकांत। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था। तो किशोर कराता था। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे, यह किसने कहा। यह किसका कथन है, तो बहादुर पर 11 रुपये का चोरी का आरोप यहाँ पर लगता है। देख सकते हो 11 रुपये साड़ी के खूंट से निकाल कर यहीं चरपाई पर रखे पर वे मिल नहीं रहे, यह किसने कहा। तो आपको याद रखना है कि रिश्तेदार की पत्नी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो लेखक रामविलास शर्मा का जन्म हुआ था 1912 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है
जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है और सांस्कृतिक असमर्थता का सूचक होता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो आपको याद रखना है परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था? कितने वर्ष की उम्र में? तो आपको याद रखना है कि यह मिला था 27 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो 2-2.5 साल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किसकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोप की। ऑप्शन नंबर सी। रोन नदी कहाँ है? बताना है कि रोन नदी कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि दक्षिण फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? यह रचना किस लेखक की है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ल की। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो मसाला पीस रही हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तेजी होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, यतेंद्र मिश्र ने स्पीक माय के विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपंकर कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया? तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, शहीद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न है कि अमरुद्दीन बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है, काशी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है, बिस्मिल्लाह खां अमरुद्दीन फिल्म देखने के लिए किससे 6 पैसे लेते थे? तो किससे लेते थे? तो आपको याद रखना है, नानी से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र का रचनाकार का नाम महात्मा गांधी है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो इसका करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है यहाँ पर कि दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पाल्यम ताम्रपत्र मिले हैं? तो इसका करेक्ट आंसर 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा रत्न सेन के। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? बेतमा दान पत्र किस वर्ष का है? तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा 1020 ईस्वी का। क्वेश्चन नंबर 29 है कि थ का उच्चारण स्थान क्या होगा? अब यहाँ पर व्याकरण का प्रश्न पूछा गया है कि थ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो थ का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है कि व्यंजन वर्ण की कितनी श्रेणियां हैं? तो करेक्ट आंसर 30 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। 31 नंबर क्वेश्चन है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा प्लुत स्वर। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है 2। 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो दु प्लस कर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है कि य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं? तो करेक्ट आंसर 35 का क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है कि अंतस्वर्त
व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है, तो करेक्ट आंसर 36 नंबर का क्या हो जाएगा, शुद्ध शब्द पूछा गया है तो ये हो जाएगा घनिष्ठ, ऑप्शन नंबर सी। मनुज शब्द में उपसर्ग क्या है, मनुज में उपसर्ग बताना है तो करेक्ट आंसर आपको याद रखना है कि मनुज में म उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक, यहाँ पर ये पूछा गया है प्रश्न, तो प्रश्नवाचक चिन्ह ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है कि आवर्त शब्द कौन संज्ञा है, तो करेक्ट आंसर 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। शब्द की जाति को क्या कहते हैं, शब्द की जाति को क्या कहते हैं, तो स्वरनाम कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि शक्ति शब्द कौन लिंग है, शक्ति शब्द कौन लिंग है, तो करेक्ट आंसर 42 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुल्लिंग। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जिस भिखारी शब्द से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एक वचन कहते हैं। 44 नंबर प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के कितने भेद होते हैं, तो हिंदी में 8 कारक होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। को के लिए किस कारक की विभक्ति है, बताना है कि को के लिए किस विभक्ति का प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा संप्रदान कारक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है, कारक चिन्ह बताना है। शिकारी ने बाघ मारा, ने किस में आता है, कर्ता ने, कर्ता कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है कि वह जो न करे सो थोड़ा किस स्वरनाम का उदाहरण है, यहाँ पर भी स्वरनाम बताना है तो इसका करेक्ट आंसर 46 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये संबंधवाचक स्वरनाम होगा। 48 नंबर प्रश्न है कि ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। धार्मिका शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो धार्मिक शब्द में एक प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे कौन क्रिया कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि प्रेरणा सार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है कि मैं घड़ा भरता हूँ, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है, मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अकर्मक क्रिया, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। भूत शब्द में प्रत्यय क्या है, भूत में प्रत्यय बताना है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भूत शब्द में त प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन है अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा, अन्याय शब्द का विशेषण बताना है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अन्यायी। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है यहाँ पर बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक के किस पद में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रथम पद में। 55 नंबर क्वेश्चन है आशा दीवार किसकी रचना है, आशा दीवार किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है कि यह रचना गुरु नानक की है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। सीखा शब्द का क्या अर्थ है, सीखा शब्द का अर्थ होता है चोटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है, प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रस खान। निम्नलिखित में किस कवि की समयमा और घना छड़ी अत्यंत प्रसिद्ध हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी रस खान की। क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है प्रेम मार्ग का ऐसा प्राणी और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है,
कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? तो सुजान के आंगन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्वेश्चन नंबर 62 है कि स्वर्णधूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, किस कवि की रचना है? जीवनानंद दास की रचना है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है? प्रबंध काव्य किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुंवर नारायण की यह रचना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है, दो राह समय के रथ का घगर नाद सुनो सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? यह पंक्ति जो लिखा गया है इतना, यह किस कविता से लिया गया है? उस कविता का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है, जनतंत्र का जन्म कविता से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय की कविता निम्न में से कौन सी है? सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञाय की कविता का क्या नाम है? तो आपको याद रखना है, हिरोशिमा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, 66 नंबर क्वेश्चन है, हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो मानव की साक्षी है, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ना रहता है? तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि बीरेन डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो आपको याद रखना है 1947 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारी नींद कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से ढकेलना शुरू किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंकुर। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस काव्य संग्रह पर बीरेन डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये हो जाएगा दुष्चक्र में सृष्टा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन है कि स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? यह रचना किसकी है? तो आपको याद रखना है, अनामिका की रचना है। कवित्री अनामिका का जन्म स्थान कहाँ है? कवित्री अनामिका का जन्म स्थान बताना है कहाँ है? तो आपको याद रखना है, बिहार है। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया है कि लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी ने किस वर्ष पुरस्कृत किया? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सन 1967 में। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? बताना है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद पूछा गया है कि अनुवाद किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 74 नंबर का अनुवाद किसने किया? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी आर नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 75 है कि ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? अब यहाँ पर लेखक का नाम पूछा गया है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो सातकोरी होता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? क्या लग रहा था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाढ़ आएगी। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो मंगू थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मंगू के अलावा माँ को कितने संतानें थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? नगर शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुजाता, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। वल्ली यममाल की बेटी का क्या नाम था? तो ये हो जाएगा पपाती, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? शुद्ध वाक्य बताना है, तो खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है कि दुख शब्द का पर्यायवाची क्या होगा?
पर्यायवाची शब्द मतलब होता है अनेक नाम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीड़ा। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? आकाश का उल्टा पाताल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। जिसके माता पिता न हो उसके लिए एक शब्द है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनाथ। दूध का दूध, पानी का पानी, लोगों की का अर्थ क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा सही न्याय करना। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है कि सेना नायक शब्द कौन समास है? समास पूछा गया है तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा तत्पुरुष समास। आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंखें खोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सजग होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वह कल घर जाएगा किस काल का उदाहरण है? देखिए, वह कल घर जाएगा यानी अभी तो जा नहीं रहा है और न ही गया है। वह कल घर जाएगा यानी आने वाला काल हो गया, तो आने वाला काल को भविष्य काल बोलते हैं, और जो अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और जो बीत गया उसे भूतकाल कहते हैं। तो वह कल पटना जाएगा यानी आने वाला समय हो गया, आने वाला समय का भविष्य काल बोलते हैं। काल 3 प्रकार के होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। पगड़ी शब्द क्या है? पगड़ी शब्द क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पगड़ी शब्द क्या है? तो देशज है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। पर्वत का विशेषण क्या होगा? पर्वत शब्द का विशेषण पूछा गया है। पर्वत शब्द का विशेषण क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत शब्द का विशेषण होता है पर्वतीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है तो पुत्रवती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्लस लास। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संज्ञा पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया है कि परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? किस वाक्य का उदाहरण है? तो यह वाक्य सरल वाक्य है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कांटा शब्द का विशेषण क्या होगा? कांटा शब्द का विशेषण बताना है तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कंटीला। क्वेश्चन नंबर 96 है सजावट शब्द में प्रत्यय क्या है? सजावट में प्रत्यय पूछा गया है तो इसका करेक्ट आंसर वट प्रत्यय होगा। सुसंगति शब्द का विलोम क्या होगा? इसका उल्टा पूछा गया है तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा कुसंगति। क्वेश्चन नंबर 98 है महात्मा शब्द कौन समास है? समास पूछा गया है तो कर्मधारय समास है। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत प्लस गम होता है। भ का उच्चारण स्थान पूछा गया है, भ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा ओष्ठ। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, आप लोग ज़रूर से ज़रूर आप लोग ये सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा और कमेंट में बताइए आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर जाना है, सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। हिंदी के सभी चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम अपडेट कर दिए हैं वेबसाइट पर। आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। फर्स्ट वेबसाइट आएगा आरके एक्सपर्ट क्लासेस का, उस पर क्लिक कीजिएगा, क्लास 10th के सेक्शन में जाइएगा और हिंदी का सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।